पूरी रात निकल गई और पुलिस की तरफ से अपू की कोई खबर नहीं मिली। इसमें गलती आपकी है। मैं तो हमेशा से बोलता आया था कि उस लड़की को इस घर में रखना रिस्की है, लेकिन आपने एक नहीं सुनी। अब देखिए अंजाम। एक ही बेटी है मेरी शुभो, घर में नहीं तो और कहां रखता उसे मैं। और तुम्हें तो मेरी हालत समझनी चाहिए ना, बस अपने मन की बोलकर आगे बढ़ जाते हो। दादा, अपू को स्पेशल होम भेज देते, वो लोग उसका वहां पे अच्छे से ख्याल रखते। यहाँ पर उसकी माँ से तो नहीं हो पा रहा है और ये हम सबको दिख तो रहा है ना। कब और कैसे ख्याल रखूं मैं अपनी बच्ची का? मेरा सारा समय तो परिवार की जरूरतें पूरी करने में निकल जाता है। अगर मुझे खुद के लिए थोड़ा भी समय मिलता ना तो मेरी बेटी ऐसे गायब नहीं होती आज। पर अंजना की कही बात किसी को सुनना नहीं। उन्हें क्यों ब्लेम लेनी है? माँ, इस परिवार में ना हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। आप अकेली नहीं है और अपू दी कोई छोटी बच्ची नहीं है कि उन्हें गोद में लेकर घूमना पड़े। यही करना पड़ेगा क्या हमें? अरे बस करो तुम लोग ये सब बातें। इन बातों का कोई फायदा है? बहस करना बंद करो। बहस की बात नहीं है ठम्मी, हम सब भी फोन पर लगे हुए हैं पूरी रात से। अपू दी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक पल के लिए भी सोया नहीं है यहाँ कोई। हाँ लाल, बहुत बड़ा एहसान किया तुमने। तुम तो जाओ, सो जाओ। बाबा, हम भी सफर कर रहे हैं, पर माँ को ख्याल रखना चाहिए था ना उनका। और घूम फिर कर अंजना पर ही दोष आ जाता है अपू की गुमशुदगी का। पुलिस अपना काम कर रही है, वो भी ढूंढ रही है। और शुक्र मनाइए कि कोई बैड न्यूज नहीं मिली है, कुछ एक्सीडेंट की न्यूज नहीं आई है अभी तक। तो समझ में नहीं आ रहा है, गई तो गई कहाँ है वो? कोई हवा में उड़ के चली गई क्या कहीं? कुछ नहीं लाल, किसी ने चॉकलेट या मिठाई का लालच दिखाया होगा और हमारी अपू दी तो है ही लाल जी, भागी भागी चली गई होगी। बिपाशा, अरे तुम लोग क्या बैठे बैठे तुक्के भिड़ा रहे हो? ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। अरे पुलिस ने कहा है ना कि आज बताएंगे, तो थोड़ा सा धैर्य रखो, आ जाएगी अपू। और अब दादी के सामने और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता कोई। पर अंजना पर क्या बीत रही है वही जाने। पर छोटौन के पास कोई खबर है? दादा, बौदी, मैंने आस पड़ोस के लोगों से बात की। पीछे वाली जो झुग्गी है वहाँ पर कुछ लोग यात्रा पर गए महादेव को जल चढ़ाने। अपू थोड़ी देर के लिए उनके साथ दिखी थी, उसके बाद वहाँ से कहाँ गई कोई नहीं जानता। किस समय, कब गए वो लोग यात्रा पे? कुछ समय तो पता होगा ना? हाँ बौदी, यही तो नहीं पता ना। पर हाँ, अपू उनके साथ थोड़ी देर वहाँ रुकी थी, बातचीत की थी, उसके बाद कहाँ गई कोई नहीं जानता। अपू दी पीछे वाली बोस्ती में गई थी? ये बाबा। हाँ बिपाशा, क्योंकि मेरी बेटी फर्क नहीं कर पाती। उसके लिए घर घर होता है, चाहे वो ईंट पत्थर का बना हो या फिर ना बना हो। उसके लिए वो कोई मायने नहीं रखता। वो लोग गाना गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, बस यही देखने गई होगी मेरी बेटी। और ये सुनकर तनुजा को हंसी आती है। दादा, आप किस मिट्टी के बने हैं? यहाँ क्या बात हो रही है और आप क्या बोले जा रहे हैं? छोटा, उस यात्रा में से कोई वापस आया होगा ना? अभी तक कोई वापस नहीं आया। पर ये खबर भी बहुत अच्छी तो नहीं है। वहीं अब अन्नी भी आता है। अनी, कोई खबर मिली? नहीं, खबर तो नहीं मिली, लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता पुलिस से। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। पूरी रात निकल गई लेकिन आपकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरी दीदी गायब कहाँ हो गई है। देखिए, पूरा सिस्टम आपके हाथ में, प्लीज ढूंढिए ना उन्हें। बीतते मिनट के साथ हमारी टेंशन भी बढ़ती जा रही है। देखिए, अगर आज उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली ना तो मैटर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगा, हमारे कंट्रोल से निकल जाएगा। सर, बहुत भरोसा करके मैं आपके पास आया था। जैसा मैंने कहा कि अपू दी स्पेशल चाइल्ड है। अगर नॉर्मल होती, दुनिया के तौर तरीके जानती तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन सर, आप समझ रहे हैं ना, कोई भी उन्हें अपनी बातों में फंसा सकता है। बहुत भोली है मेरी दीदी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। हाँ ठीक है, मैं आपके कॉल का वेट करूंगा। ओके सर, थैंक यू। मतलब कोई अपडेट नहीं है? नहीं, अपडेट तो नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। और एक अन्नी ही है जिसे फिक्र है अपू की, और चिंता और बढ़ती है घर में जब पुलिस होकर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इन लोगों के पास। मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, अपू पीछे वाली बोस्ती में गई थी। और देख रहा हूं मैं कितनी कोशिश कर रहे हैं ये लोग। माँ,
अब आपको सबक मिल गया है ना, तो आगे से प्लीज कोई रिस्क मत लीजिए। और यही बात मैं सबको समझाने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज अपू दी को किसी सेंटर में भेज देते, वो लोग ख्याल रखेंगे, टेक केयर करेंगे, जिम्मेदारी भी उठाएंगे। और हाँ, कभी कभी अपू दी आ जाएंगे हमसे मिलने, आप लोग देख लेना, उनके बिहेवियर में चेंज आएगा। और बस बिपाशा को तो जैसे अप्पू को शायद घर से ही निकालना है किसी भी तरह, पर उसे अंदाजा भी नहीं कि अंजना और बाबलू पर क्या बीत रही है। लोगों से किस तरह से बात की जाती है, तौर तरीके सब कुछ सीख जाएंगे। मेरे पास है सेंटर का नंबर। मैं बिपाशा, तुम्हारे कहने से सब कुछ हो जाएगा? तुम हर बात में दखल देती हो, लेकिन काम तो एक पैसे का नहीं करती। देखो, तुम्हारे मन में जो आए वो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे और मेरी बेटी के बीच मत आना। और आज पहली बार अंजना बिपाशा को वार्न करती है। मैं इस घर में सारी जिम्मेदारियां पूरी करती हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप सब मेरी बेटी को इस घर में रहने दें। पर अगर मुझ पर जोर डाला गया कि मैं अप्पू को बाहर भेजूं, तो मैं बता रही हूँ, अप्पू के साथ मैं भी इस घर से चली जाऊंगी। और ये बड़ा ऐलान कर देती है अंजना दुखी होकर, और सभी सकदम है, ऐसे कैसे जा सकती है अंजना अप्पू के चलते। और मैं, मेरा क्या अंजना? हाँ, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं। और बिपाशा, हम दोनों तुम्हारे सास ससुर हैं और ओहदे में हम दोनों तुमसे बहुत बड़े हैं, इसलिए तुम्हें हमारी इज्जत करनी पड़ेगी। और तुम ये तय नहीं कर पाओगी कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। और मेम साहब, आपको बहुत कुछ समझने की जरूरत है। अगर आपका बच्चा अप्पू दी जैसा होता तो क्या करती आप? उन्हें भी स्पेशल होम भेज देती, अनी एडमिट कर देती। अनी, लॉजिक यही बोलता है। आप अपने लॉजिक को अपने पास रखिए। और अप्पू को लेकर घमासान मचा है घर में। अगर हम सब भाई बहन मिलकर यहाँ पे रह सकते हैं ना, तो अप्पू दी भी रह सकती है। रह सकती थी अगर वो हम जैसी होती तो, पर वो हम जैसी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर भाई बहन सेम हो, यूजुअली सेम होते भी नहीं है। सबकी अपनी अपनी आदतें हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। और अप्पू दी हमारी जिम्मेदारी है, उन्हें खुश रखना, अच्छा फील करवाना, ये हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं। सुबह शाम दिन रात बड़ों माँ को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन उनकी मदद नहीं कर सकते। जब अप्पू दी नहीं मिल रही थी तो बड़ों माँ कहां थी? किचन में थी। क्या कर रही थी? हम सबके लिए खाना बना रही थी। लेकिन आप लोग कहां थे? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं पता, है ना? और अब अन्नी बिपाशा को तो नहीं छोड़ने वाला आज, और जहां सब हैरान हैं। और मेम साहब, आप तो इस घर की बहू है ना, कभी भी इस घर की जिम्मेदारी निभाई है आपने? एक सेकंड के लिए भी अप्पू दी का ख्याल रखा है आपने? अनी, आवाज ऊंची मत करो। देखिए, आप उम्र में बड़ी है मुझसे, इसलिए इसका लिहाज करता था मैं, इसलिए चुप था। लेकिन अगर आप मेरी बड़ो माँ और जेठू पर उंगली उठाएंगी तो मेरी भी आवाज ऊंची होगी, मैं भी जवाब मांगूंगा। देखिए, जिम्मेदारी से हाथ धोना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें निभाना बहुत मुश्किल। और आज अन्नी वो बोल दिया जो कोई कभी नहीं बोल पाता बिपाशा को, उसकी जिम्मेदारी की एहसास दिला दिया उसे। और अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आपको बड़ों माँ को सलाह देने का कोई हक नहीं है। और रही बात यहाँ रहने की, तो अगर हम सब भाई बहन मिलकर यहाँ रह सकते हैं, तो अप्पू दी जो हम में से एक है, वो भी यहाँ रह सकती है। बस हम सबको मिलकर उनका ख्याल रखना है, जो कि इतना मुश्किल नहीं है। और अब अन्नी को देख अंजना के आंखों से आंसू बहते हैं। अन्नी ही है जो इतना ख्याल रखता है उनका, लाल तो कुछ करता ही नहीं। और आज परिवार में अप्पू को लेकर इतनी बड़ी बात बोल दिया अन्नी बिपाशा को, उसकी हेकड़ी निकाल दी उसने। और तभी रिक्शा आता है जिसमें ललौन अप्पू को लेकर आया है। वो काम कर दिया है अप्पू के लिए जो उसका परिवार नहीं कर पाया कभी।
घर आ गया मेरा। अपू आराम से। चलो चलो, मैं सबसे मिलवाती हूँ तुम्हें, आ जाओ। अरे आओ ना, आओ 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 आओ। रुको रुको, मैं बेल बजा के ना छुप जाऊंगी। इधर आओ इधर। अरे हाँ छोटोंदा। मैं देखता हूँ। हाँ प्लीज छोड़ो। अरे लालो, तुम क्या हुआ? छोटोंदा क्या बताऊं, बहुत लंबी कहानी। मैं इसे घर छोड़ने आया। और अब जिसकी खोज जारी थी और जिसके चलते घर में इतनी बगावत हुई, आखिरकार आ ही गई माँ बाबा की लाडली अप्पू दीदी। पर क्या जब अप्पू सबको लालौन के बारे में बताएगी तो क्या करेंगे ये ऊंचे घर वाले, जिन्हें सेवा करना तो आता ही नहीं पर भाषण जरूर देते हैं। देखते रहिए आगे क्या होता है अप्पू के साथ, जो कुछ खाई भी नहीं है और बुखार से तप रही है। अब आखिर क्या होगा उसे जब ललौन जाएगा वहां से? क्या वो ललौन को बुलाएगी? देखते रहिए क्या होता है झनक की सारी अपडेट्स में, जहां हम आपको बताएंगे कि आगे अब अप्पू और ललौन के बीच में होगा क्या। देखते रहिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।